सिर्फ मुसलमान के गांव में जा करके ये सभा लगाता है। सभा लगाने के लिए मुसलमान को टोपी पहनाता है, मुसलमान को टोपी पहनाने के काम कर रहा है। बिहार में शराब, बिहार में सर हर जगह होम डिलीवरी मिलेगा, कॉल करिए पहुंचावेगा। बिहार में ही रोजगार चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए सर, चाहे जिसका सरकार है। 30 लाख अभी तक नौकरी है, 1 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? पूरे घर को देंगे? ये इनकी औकात है देने की? अभी उनको बनाएंगे तभी तो वो पूरा करेंगे वादा अपना। पहले तो उनको चांस देना होगा तभी तो वो वादा पूरा करेंगे। 1 की नौकरी मिलेगा, 9 क्या करेंगे? झाल बजाएंगे। सबसे बड़ा बिहार में जातिवाद है, अगर जातिवाद हट जाएगा ना ये बिहार सुधर जाएगा। अभी हम बिहार के गया में हैं और ये बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है। आपको बता दें यहाँ से जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी हैं और वहीं आरजेडी से 8 बार के विधायक सुरेंद्र यादव भी चुनावी मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ इस बार लड़ाई जो है कांटे की होने वाली है। यहाँ पर हम लोगों से जानते हैं कि आखिर चुनावी उनके मुद्दे क्या हैं। हाँ जी, क्या हाल है? हम लोग जो है ना सर विकास के साथ हैं। विकास के साथ? जी हाँ, जी हाँ। कौन करेगा विकास? नीतीश कुमार, हमारे विधायक जो हैं मनोरमा जी। जी हाँ, और अभी विकास आपको नजर भी आएगा। किसी गांव में जाइए, मेरे गांव में खुद पक्की सड़क जो थी एकदम उखड़ खाबड़ काले के साल पहले का बना हुआ था, उसको अभी इतना बेहतरीन आप देख सकते हैं। गुबराहा से लेके लक्ष्मीपुर वाला रोड हम लोग उसी आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। ये तो वो सब हम लोग के अब्बा के टाइम में था, अब बच्चों के टाइम में अब ना होगा जी। 8 बार से विधायक रहे हैं लगातार वो। तो कहाँ कुछ काम हम लोग तो बता दे रहे हैं। हम लोग बोलते रहते थे कुछ ऐसा काम, तो बोलते थे कि ये सब मुखिया का काम है। अब हम लोग को समझ में आया कि विधायक का काम क्या होता है। ये दिखा दिए जनता को, मतलब जो है न जागरूक करने का काम किए मनोरमा देवी जी। 9 महीना से तो अभी हमारी जो उपचुनाव हुआ था उसके बाद से हमारा जो एमएलए हैं यही हैं। क्या लगता है इस बार नीतीश जी जो लेके मुद्दे आ रहे हैं क्या पूरा कर पाएंगे? एकदम किए हैं, कर रहे हैं। और वहीं क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जी बहुत चुनावी वादे कर रहे हैं, नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। अब वादे तो वो सब अभी चुनाव में ये सब होता है, मगर अभी काम नज़र आ रहा है कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। मगर जो हमारी मनोरमा जी हैं जो विधायक अपने एरिया का, ये काम आप देख सकते हैं। आप अभी सड़क से आए होंगे, 5 साल पहले भी आए होंगे, उसमें और अभी में अंतर आपको खुद नज़र आ रहा होगा। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? क्या कहें सर, जो भी हम कहेंगे वो सही बात बोलेंगे। इस बार तो लहर दोनों को है, ठीक है ना। लहर दोनों पार्टी का है, इधर आरजेडी का भी है और इधर जनता दल का भी है, ठीक है। बेला क्षेत्र में हम ये कहना चाहते हैं कि बेला क्षेत्र में भी दोनों का लहर है, ठीक है ना। अब ऊपर वाला जाने आपका लहर किधर है? लहर तो हम लोग मनोरमा देवी से हैं, जो कि काम किए हैं और उन्हीं को देंगे, ठीक है ना। हमारे गांव में भी काम किए हैं, ठीक है। मनोरमा देवी जिंदाबाद। नारे मत लगाइए, अपने मुद्दे बताइए कि आपको क्या लग रहा है विकास हुआ है? विकास तो ये 9 महीने में बहुत ज्यादा हुआ है बेला क्षेत्र में। क्या विकास हुआ है कुछ हमको बताइए। नाला नाली पानी सब चीज मिल रहा है समय पर। जो गरीब को खाना राशन उसन भी मिल रहा है ढंग से इनको। अच्छा, बिहार में जंगल राज की बड़ी बात होती है, वो सब वो सही बोले हैं। अब्बे के टाइम में था, अब जंगल राज नहीं, जंगल राज नहीं अब आ गए नहीं। ये जब आ गए हैं उस समय से यहाँ बहुत बढ़िया है, इसलिए कह रहे हैं जनता से ये कहना है कि आप सोच समझ कर मनोरमा देवी पर। अच्छा, आप तो युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? हमारा तो सर विकास ही मुद्दा है, बस पढ़ाई लिखाई कमाई यही मुद्दा है सर। तेजस्वी यादव नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। वादा तो कर ही रहे हैं सर, वो वादा तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या लग रहा है दे पाएंगे नौकरी? हाँ बिल्कुल दे पाएंगे, सब दे रहे तो वो क्यों नहीं दे पाएंगे, कुछ देंगे। अभी उनको बनाएंगे तभी तो वो पूरा करेंगे वादा अपना। पहले तो उनको चांस देना होगा तभी तो वो वादा पूरा करेंगे। तो कहते हैं उनको मिला था 17 महीने का चांस। कहाँ चांस मिला था? तो किए ना सर, वो दिए ना नौकरी। मेरे घर में मेरी बहन लोग का भी टीचर में नौकरी हुआ है तो वही दिए ना। कौन दिए हैं? दिए ना तेजस्वी सर ही तो दिए हैं। क्या लग रहा है इस बार सीएम बन जाएंगे तेजस्वी जी? जरूर बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। लोग तो बता रहे लहर मनोरमा देवी के एनडीए की सरकार। हम तो कह रहे हैं कि वो लालू प्रसाद का लहर है, तेजस्वी जी का लहर है। बिल्कुल नहीं है, गलत बात। बिल्कुल लहर है सर, हमारे मनोरमा देवी जो अभी हैं, जो जीती है 9 महीना में,
2600 ये चापाकल हैं, लगभग 82 ये रोड जो हैं उसको दुरुस्त और मरम्मत कर दिया गया है। कहीं ऐसा था, कितना जर्जर था कि मतलब आदमी नहीं चल सकता था, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। और अभी भी बात कर रहे हैं, मतलब इसे स्टेटमेंट जब देते हैं कि 5 साल में हम ऐसा बनाएंगे नली गली गांव कि वो देखेगा, लेकिन अभी तक सुरेंद्र यादव ये नहीं बोल रहा है कि हम 5 साल में क्या करेंगे। सिर्फ मुसलमान के गांव में जा करके सभा लगाता है, सभा लगाने के लिए मुसलमान को टोपी पहनाता है, मुसलमान को टोपी पहनाने के काम कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। बार बार ये बोलेंगे 34 साल में क्या किया, आप इसकी जवाब दीजिए ना। है ये जवाब क्यों नहीं देते हैं? रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। हाँ, रोजगार का मुद्दा है, तो अभी सोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे होगा। अभी कुछ काम हुआ, अभी और कुछ बाकी है। लेकिन ये बोल रहा है कि तेजस्वी की सरकार आएगी, नामुमकिन है, कभी नहीं हो पाएगा। अगर में सरकारी नौकरी देंगे तो सर, हमारे गवर्नमेंट में, जो बिहार गवर्नमेंट में या पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख अभी तक नौकरी है। 1 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? पूरे घर को देंगे? ये इनकी औकात है देने की? ये तो वही कह रहे हैं। बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, ये नहीं चलेगा। ये पुरुष जो नीतीश कुमार जो किया है उससे बेहतर सीएम कोई नहीं है और नहीं हो पाएगा। इस बार फिर से सीएम होगा। बिल्कुल सीएम और मनोरमा देवी जीत रही हैं, और जीत रही हैं। रॉकी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कह रहे हैं कि दे ही नहीं पाएंगे नौकरी, आप कह रहे हैं कि नौकरी देंगे। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे सर। आप सरकार में लाइए ना, वो नौकरी क्यों नहीं देते। अभी थोड़े दिन की सरकार उनकी आई थी, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो नौकरी दिए ना, वो दिए ना। 10 लाख का वादा किए थे, 6 लाख दिए ना, वो नहीं दिए ना। बिहार में बदलाव करना है। तेजस्वी यादव क्या नाम है तुम्हारा? चितरंजन कुमार। सीएम जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, किसके साथ थे वो? नीतीश कुमार के साथ थे वो, इसलिए नौकरी दिया। वो अपना कार्ड दिखलावे कि हम 15 साल में क्या किए थे। जंगल राज तो हकीकत था। 12 बजे दिन में अगर क्या था जंगल राज था, इसलिए कि अगर शाम के टाइम में कोई आता था तो गाड़ी छिड़ा जाता था, कनपट्टी में रिवॉल्वर बिछाया जाता था। और अभी भी यही स्टेटमेंट है। अभी भी तो मोकामा मर्डर हो। देखिए सर, हमारा घर एक होता है 4 परिवार का, तो उसमें नहीं कुछ होता है, तो ये पूरा बिहार की बात एकाक होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप मानते हैं एकाक मर्डर हो गया तो चलेगा? चलेगा नहीं, कुछ है। लेकिन कहने का मतलब कि ये सीएम बैठे नहीं रहेंगे मेरे पास। अगर मान लिया कि अभी कोई आता है उसकी कनपट्टी में मार के चला जाता, क्या कर लेंगे हम? ये नहीं होता है। एक बात बोले, जिस तरह आप और इन लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी फर्जी बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे, जैसे बिहार से मतलब फर्जी शराब को लागू किए हुए ना, कहाँ दारू नहीं मिलता है? कहाँ दारू नहीं मिलता है? कहाँ मिलता है? बिहार में तो शराब बंद है। बिहार में सर हर जगह होम डिलीवरी मिलेगा। होम डिलीवरी मिलेगा, कॉल करिए पहुंचावेगा। तो मंगवा दीजिए, यहाँ पर होम डिलीवरी मिलता है तो मंगवाइए, यहाँ पे हम चाहते। ये कह रहे हैं कि हम पैसा देते हैं, मंगवाइए होम डिलीवरी। हम यहाँ देखना चाहते हैं, चैनल के सामने हम बोलते हैं कि मंगवाइए यहाँ पे। तेजस्वी बोले हर घर में एक नौकरी, तो हमारे घर में 10 पड़े हैं तो एक ही मिलेगा। कैमरे के सामने हाँ बताइए। तेजस्वी बोले हर घर में एक नौकरी, तो हमारे घर में 10 पड़े हैं तो एक की नौकरी मिलेगा। 9 क्या करेंगे? झाल बजाएंगे। ठीक, झाल बजाएंगे, 9 नहीं बजाएंगे ना। और ये घर में अनपढ़ को भी नौकरी दे देंगे। अगर वो भी काबिल रहेंगे तो उन्हें भी मिलेगी। नहीं, एक वादा किए हैं, एक घर में एक नौकरी, हर घर में। तो हमारे घर में 10 हैं, 9 पढ़े हैं, तो 9 क्या करेंगे? झाल बजाएंगे, लेंगे नहीं ना। अगर आपकी नौकरी या मेरी नौकरी हो, मेरा फर्ज, मेरा काम ना होगा, लेकिन अगला का क्या होगा? 4 भाई कहाँ चले जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। 15 साल से बाहर रह रहे सर, 15 साल से बाहर रह रहे, 15 साल से सरकार इसकी है, काहे बाहर रहना पड़ता है हमको बाहर रहना। पलायन क्यों करते हैं हम लोग? क्यों करते हैं? घर में क्या दे रहा हूँ? 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, बाकी खाने का सामान कौन लाता है? कहाँ जाएगा? आप क्या चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए सर, चाहे जिसका सरकार रहे। मुझे ये पता नहीं है कि हाँ किसकी सरकार बनी है, किसकी नहीं बनी है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, कौन काबिल है रोजगार देने में? एक बार चांस देना चाहिए काबिल है सर। नए लोग चांस देना चाहिए, चांस बहुत जरूरी होता है सर। अगर बदलाव चाहते हैं तो चांस दीजिए एक बार अगर चांस मिला। एक बात बताइए, यहाँ तो मनोरमा देवी की रैली हो रही है, आप लोग क्या करने आए थे? हम लोग देखने तो आएंगे ना सर, ऐसा थोड़ी है। अपोजिशन दोनों के साथ में थे, सीएम को देखने आए हैं। सीएम है। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार विकास करेंगे? नीतीश कुमार अब कुछ नहीं करेंगे सर। तो सीएम है ना। अब नीतीश कुमार का कितना टाइम बचा है सर? नीतीश कुमार तो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बाद हो जाता है, बाप भी बुजुर्ग हो जाता है तो एक्सपायरी डेट करके पहले, मौत से पहले जाके घाट पे चढ़ा दीजिए। हम तो यही कहते हैं। अगर बुजुर्ग, अगर इनकी बात सुन लेते हैं, अगर मान लिया नीतीश कुमार मतलब ये डेट हो गए हैं,
तो उनको अगर अपने फादर को भी यही हाल कीजिएगा कि मरने से पहले शमशान घाट पहुंचा देंगे क्या हैं? अभी उनके पास अगर नहीं अगर ताकत होता तो यहाँ पहुंचते हैं वो कैसे? उनके ताकत तो है। विपक्ष तो कहता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं चल रहा है। देखिए सर, वो इसलिए बोल रहे हैं, कल उनके साथ वो चले जाते हैं तो वो अच्छा हो जाता है, और उनके हट जाता है तो मामला खराब हो जाता है। समझे? यही मामलात है। ये नहीं चलेगा, ये दोगला पॉलिसी है, ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। की है दोगला पॉलिसी? तेजस्वी यादव की, जिसे भी याद की है पॉलिसी। ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे साथ एक बात, तेजस्वी यादव अपने संकल्प पत्र में कई सारे वादे करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि हम बिहार में आईटी पार्क लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, एग्रीकल्चर लाएंगे, दुनिया भर की चीजें लाएंगे। क्या लगता है वो इसमें कितनी सत्यता है उनकी बात? बिल्कुल सस्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। अगर यही हैं, कहाँ से लाएंगे वो? जब यही ना बोलते थे कि अगर नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो आप कहाँ से पैसा लाएंगे? दूसरे जगह से पैसा आएगा। नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बार? क्योंकि अभी तक किसी ने बोला नहीं कि हम मुख्यमंत्री वही सीएम वही बनेंगे। ये नीतीश कुमार का अभी तक चेहरा आया ही नहीं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। अगर आज चेहरा आ जाए, नहीं, बीजेपी के जितने बड़े स्तर के नेता उन्होंने तो कहा नीतीश जी सीएम बनेंगे। तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आया नहीं सर। बैठक तय करेगा, अभी विधायक तय करेगा, यही बात बोला गया। लिख के दे कि हाँ सीएम बनेगा नीतीश कुमार, हम वोट देंगे सर। लिख के दे। अच्छा एक बात बताइए, नहीं एक बात आपस में मैं देखिए, विचारधारा की बात हो रही है। आप लोग चाह रहे हैं कि मैं कैमरा बंद कर दूं, आपस में लड़ने से क्या? मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बस चुनावी मुद्दे जानना चाहता हूँ। आप युवा हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? आप अपने मुद्दे बताइए, अपनी बात रखिए, लड़ने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को सर चाहिए, हम 2013 पास आउट हैं, हम बीटेक किए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर, मतलब नौकरी के लिए भटक रहे। तेजस्वी भैया आएंगे। जरूरी है सरकारी नौकरी? आप प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी आप? सरकारी नौकरी में हर चीज का फिक्स है सर, उसमें दवाई मिलता है, उसमें पढ़ाई मिलता है, उसमें क्या डॉक्टरी का सब हर चीज मिलता है, उसमें हर चीज का गारंटी है। क्यों नहीं चाहिए सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी ही चाहिए सर, उसमें हर चीज का फिक्स है सर, वो सब गारंटी है, उसमें पूरी जिंदगी का गारंटी है सर। उसमें लोगों का देखिए, विपक्ष के लोग के और नीतीश कुमार के इवन पार्टी के भी लोग कहते हैं कि ये जो आपके तेजस्वी जी कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है हर घर में नौकरी। क्यों नहीं पॉसिबल? आपको उनको दीजिए, आप दीजिए, काहे नहीं देंगे? 5 साल के लिए उनको बनाइए ना। अगर हर घर में नौकरी दे रहा है तो वो बजट बढ़ के चल जाएगा 900 करोड़। ये पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि हम लोग को एक टाइम में मोदी जी बोल के चले गए थे कि हर घर में 15 लाख आवेगा। हम नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोदी सेम वही काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। आंख मुन कर झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे वादा है वो। उसको ये पता नहीं है कि यहाँ बिहार में शिक्षित कितना और अशिक्षित कितना है। ये सवाल जब तेजस्वी यादव से किया गया, वो जवाब नहीं दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं हर घर में दे देगा। मेरा घर का 4 भाई है, अगर 5000 इनकम है तो सब भाईवन में 5-5 हजार कैसे बांट देंगे? पॉसिबल है? पॉसिबल है? मतलब 10 ना मिल के किसी को ना मिले, मतलब आपको एक भाई को मिला तो उसमें भी तकलीफ है। एक भाई को भी अगर मिलता है तो सब उसमें खुशी मनाइए। क्यों नहीं मना? मतलब 10 के 10 को ना मिले, एक को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल सकता? काहे नहीं मिलेगा? एक को ही मिले, कम से कम शुरू तो हो, शुरुआत तो हो। पॉसिबल नहीं। ठीक है, आप भी युवा हैं, अगर सरकार चाहे आरजेडी की बनती है, चाहे सरकार तेजस्वी की बनती है, एनडीए की बनती है, आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, हम लोग का सबसे पहले जनता का तो मुद्दा अभी उतना बड़ा बात नहीं करना चाहिए। युवा है, युवाओं के हिसाब से क्या अभी देखिए, कभी भी बोला जाता है कि सबसे पहले खुद का घर देखना चाहिए, बाद में ऊपर देखना चाहिए। हम लोग अभी बेला के लिए ज्यादा जोर लगा रहे हैं। बेला में एक ही सरकार 34 साल से राज कर रहा है। ठीक है, बेला का जब विकास अच्छा से नहीं कर पाया है आरजेडी, तो हम कैसे मान सकते हैं कि आप एक बार में पूरा नौकरी दे दीजिएगा? पहले बेला की बात होना चाहिए, बेला में हर समस्या को दूर होना चाहिए। उसके लिए आरजेडी को चेंज होना चाहिए। यहाँ पे एक बार मनोरमा देवी को फिर से आना चाहिए 5 साल के लिए। 5 साल में इतना काम करेंगे। बाकी जब हम नौकरी वाला रहेंगे और घर से निकलेंगे और रोडवे नहीं रहेगा, नौकरी रख के हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा बिहार में जातिवाद है भैया, सबसे बड़ा बिहार में जातिवाद है। अगर जातिवाद हट जाएगा ना तो ये बिहार सुधर जाएगा, समझ गए? और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का ये है, हम लोग का मुद्दा ये है, रोजगार नहीं है। कोई भी कंपनी आना चाहता है, सबसे बड़ा रंगदारी है। ठीक है ना सर? अगर कोई कंपनी आ जाए, अगर हम ऑटो चलाते हैं, एक्चुअली में ऑटो चलाते हैं, ठीक है ना? अभी ऑटो चलाएंगे, रोड पर जाएंगे, 10 लाख का 10 लाख का मिलता है। सिटी में एंट्री करते हैं तो पहले रंगदारी ठेकेदार ही लाओ,
ठीक है ना। अगर बोहनी नहीं करते अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है भैया। गया सिटी में चलते हैं हम, गया सिटी में हम चलते हैं ऑटो लेके। अगर हम ऑटो लेके चल जाएंगे, अगर ऑटो लेके चल जाएंगे, यही सुरेंद्र यादव के इंजन करता है। बोलेंगे कि भैया बोहनी नहीं किए हैं, अभी अगले बार आके देते हैं, तुरंत लपड़ चलाता है। ठीक है ना। सुरेंद्र यादव के लोग, अब किसी के लोग हो उनके बाद नहीं करते। अध्यक्ष तो बने हुए वही आदमी है ना, ऑटो का अध्यक्ष वही बने हुए हैं। हम लोग का यही करता है। अभी गैस एंट्री करेंगे, चाहे आप पंचायतें खड़ा जाए, चाहे किरानी घाट जाए, चाहे नदिया पार जाए, चाहे रेलवे जंक्शन जाए, चाहे कहीं जाए, सबसे बड़ा भैया यही होता है। क्या चाहते हैं इस बार, क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि सरकार कोई भी जीते, कंपनी आना चाहिए, बेरोजगारी हम लोग का दूर कर दे। जो कि पढ़े हुए स्टूडेंट हैं फिर भी ऑटो चला रहे क्या हैं। करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं भैया, कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है ना। यही मोदी कॉलेज से किए बेला, फिर भी ऑटो चला रहे हैं। तो अभी हम बेलागंज क्षेत्र में थे और यहाँ पे देखिए नीतीश जी की रैली थी। तो ये एक तरफ आरजेडी समर्थक भी आए और एनडीए के समर्थक भी आए, इनके अलग अलग अपने कहने हैं। अभी हम आगे शहर में भी चलेंगे और वहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि इस बार चुनाव में अगर वो वोट देने जा रहे हैं तो उनके मुद्दे क्या हैं।